Let me get you tea. हाँ जी, कहाँ है हमारे वो नवाब साहब कहाँ है? नवाब पटौदी सामने बैठे सिताब खान Sita Khan की माला. जवानी जिंदगानी है, न तुम समझे न हम समझे। जवानी जिंदगानी है, न तुम समझे न हम समझे। ये एक ऐसी कहानी है, न तुम समझे न हम समझे। हमारे और तुम्हारे वास्ते एक नयापन था, मगर ये दुनिया पुरानी है, न तुम समझे न हम समझे। गुजारी है जवानी रूठने और मनाने में। सुनिएगा, गुजारी है जवानी रूठने और मनाने में। घड़ी भर की जवानी थी, न तुम समझे न हम समझे। जवानी जिंदगानी है, न तुम समझे न हम समझे। भाई मीरा जी, मेरी आंखों की रौनक और दिल का करार हो तुम। मेरी आंखों की रौनक और दिल का करार हो तुम। मेरी ठंडी आइसक्रीम और आम का अचार हो तुम। ठंडी आइसक्रीम भी और तीखा अचार भी. पानी में पत्थर मत फेंकें, पानी में पत्थर मत फेंकें, इसे कोई और भी पीता है। हाँ? पानी में पत्थर मत फेंको, इसे कोई और भी पीता है। भाई वहाँ पे तो पानी भरते हैं ना। हाँ, ठीक है. किसी पौंड से उससे लोग पत्थर घेरते हैं, बच्चे गंदी नहीं है। मेरी जान, तुम जिंदगी उदासी में मत जियो, तुम्हें देखकर कोई और भी जीता है। वो समझा. तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। ये तो सिलसिला है. सुनिएगा, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो ऐसा होता। अगर तुम ना होती, माँ कसम बहुत पैसा होता। क्या होता है? ये कहाँ आ गए हम? ये कहाँ आ गए हम? ऐसा है कि एक प्रोफेसर ने ये कौन क्लास में, नीता जी आप सुनो, आप प्रोफेसर हो, गई नीता जी गई। हाँ, एक प्रोफेसर ने एक लड़के को, बड़ा चालू लड़का था, उसको फेल कर दिया। लड़का कह रहा जी मैं तो अच्छा स्टूडेंट हूँ, गया उसने, यानी मैं, आप मुझे कंसिडर करिए मेरे डेट, मैं तो अच्छा स्टूडेंट हूँ, मुझे आपने फेल कर दिया। तो भी तुम नालायक हो, इस तरह फेल किया। कहते मुझे एक चांस और दो। कहते नहीं मैं नहीं दे सकता, वरना सारी क्लास को देना पड़ेगा चांस। कहता अच्छा मेरा एक सवाल है, लड़के ने कहा, अगर आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया तो मैं समझ लूंगा मैं नालायक हूँ, और अगर आपने नहीं दिया तो मुझे पास कर दो। प्रोफेसर ने कहा क्या क्या पूछ लेगा वो? कहता कोई ऐसी चीज बताओ जो लीगल है लेकिन फेयर नहीं है। लीगल है मगर फेयर नहीं है। और एक चीज जो फेयर है लेकिन लीगल नहीं है, और एक चीज जो ना लीगल है ना फेयर है। प्रोफेसर पूछता है यार ऐसे क्या हो सकता है, कुछ भी है नहीं, लीगल है फेयर नहीं है, फेयर है लीगल नहीं है, फेयर भी है लीगल। बहुत सोचता है, मैंने नहीं पता। कहता जी मेरा प्रॉमिस पास करो, उसने जिसको पास कर दिया। वो बोलता मुझे भी पता नहीं। मुझे भी सारी रात प्रोफेसर सोए नहीं, लड़का बेवकूफ बना दिया। अगले दिन क्लास में उसने पूछा कि भी एक सवाल है, यही सवाल किया
कि बताओ कोई ऐसी चीज है जो लीगल है लेकिन फेयर नहीं है, नहीं? और फेयर है लेकिन लीगल नहीं है, ना फेयर है ना लीगल है। एक लड़का खड़ा हो गया, राजी मुझे पता है, कहता क्या है? तो ये देखिए जी, आप 60 साल के हो, आपने 23 साल की लड़की से शादी की, लीगल है लेकिन फेयर नहीं है। अब उस लड़की का फेयर एक लड़के से है, वो फेयर है लेकिन लीगल नहीं है। अब आपने जिस लड़के को पास कर दिया उसका ही तो उससे अफेयर है, ना ये लीगल है ना ये फेयर है। वो होता है बुद्धि लगा के ये बनाया गया। ऐसे जनाब एक पार्टी में है, एक प्रशांत जी, एक पार्टी में एक सज्जन खड़े थे सामने, तो एक आदमी ने कहा कि देखिए महाशय, तो सामने वाले लड़के को देखो क्या ड्रेस पहनी हुई है, मतलब ही वाज ड्रेस लाइक लंबे बाल, ड्रेस लड़की में जैसे बाल थे। तो वो आदमी कह रहा जी ये मेरी लड़की है, लड़का नहीं है। तो ओह माय गॉड, आई एम सॉरी सर, मुझे नहीं पता था आप इसके फादर हैं। ये जी मैं फादर नहीं हूँ, मैं इसकी मदर हूँ। आपको आप जो पहचान ही नहीं है। दोनों गलत फहमियां हो गई। आजकल पता ही नहीं चलता कौन गलत है कौन नहीं। वैसे हैं। अभी मैं अकाउंटिंग का है एक किस्सा, प्रशांत जी। हाँ, कपल ने डिसाइड किया कि यार वेकेशन के टाइम में पैसे थोड़े जाते हैं, व्हाई डोंट वी डू लाइक दिस, जब भी लव मेकिंग करें ना $10 डाल दिया करो पिगी बैंक में। हो गया शुरू। एक साल के बाद जब खोला ना पिगी बैंक, उसमें कई 100 के नोट थे, कोई 50 के भी नोट थे। वो हस्बैंड पूछने लगा भाई से, भाई ये कहाँ से आए? कहते जी सब तुम्हारी तरह कंजूस थोड़ी होते हैं। वाइफ ने कहा हस्बैंड से, हल्दी ले आना, हल्दी खत्म हो रही है। कहता भाग्यवान, 2 हफ्ते पहले तो मैं आधा किलो सा हल्दी लाया था, ऐसी कहाँ डाल दी मैंने हल्दी? कहती मैं रोज 8 चिमचे खाती हूँ हल्दी के। पागल हो गई है, 8 चिमचे हल्दी के खाती है? कहती डॉक्टर ने बताया था कि दिन में हर एक मील हल्दी इस्तेमाल किया करो, हेल्दी। मैं बेवकूफ, उसने हल्दी नहीं हेल्दी कहा था। गाँव वाली हल्दी खानी बंद कर, उसने कहा था हेल्दी खाया करो। अरे यार कोई ऑपरेशन सिंदूर की बड़ी बातचीत हो रही है जी, ये हुआ वो हुआ। तो हमारा एक फ्रेंड कहता जी हमने भी ऑपरेशन सिंदूर किया था 30 साल पहले, अब लगातार हमले हो रहे हैं अभी तक, कभी बातों का कभी तानों का, घर में हो रहे चल ही रहे हैं। तो सिंदूर के बाद शांति नहीं मिल सकती। Says who? एक फ्रेंड क्या लगा जी देखो हम इतने साल से मैरिड हैं, लेकिन पहली बार मेरी वाइफ ने गलती मानी। तो रियली? तो यार आई डोंट बिलीव इट। हाँ मानी। कहती क्या कैसे मानी? कहीं वो कह लगी तेरे से शादी करके मैंने बड़ी गलती की। हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी बहुत लोगों पे अप्लाई होता है। अरेंज मैरिज और लव मैरिज में सब ये कहते हैं यार अरेंज मैरिज तो देखें उसकी चीज है, लव मैरिज होनी चाहिए, आपको जान पहचान होनी चाहिए। लेकिन अरेंज मैरिज में बड़े लाभ हैं। कई बार ऐसी लड़की से शादी हो जाती है जिसको आप 7 जन्म तक नहीं पढ़ा सकते थे, वो इतनी हायर लेवल की होती है तो अरेंज में तो आ गई आपके पास, वरना आप उसको कभी पढ़ा नहीं सकते थे। तो ये एडवांटेज है।